हाय सर, हाउ आर यू सर? ठीक है ना यस यस आप? यस एकदम बढ़िया। यस ओके। बताइए। ओके। सर, इतना ज्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मेरा 2000 अबव व्यूज हो गए मुझे। और मैं 56 वीडियोस अपलोड ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और 50 अबव मैं शॉर्ट्स हर रोज डालती रहती हूँ। और लास्ट वीक को आपने जो चैट जीपीटी, वो तो कमाल के है सर। वो तो उसके कारण मेरा व्यूज और बढ़ रहा है। मैं छोटा छोटा करके उसमें कंटेंट लेके कैनवा में उसको डाल के वीडियो के क्लिप्स या दो तीन पोस्टर्स के थ्रू उसको डाल रही हूँ। और एक एक मतलब व्यूज पे, मतलब शॉर्ट्स पे मेरा 50 अबव एवरी डे बेसिस पे मुझे बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशखबर, मतलब अभी यस तक यस ऐसा बिल्कुल। लोग देख रहे हैं। दैट्स मीन्स लोग को इंटरेस्ट हो रहा है, वो करेक्ट। आगे जाके पूछेंगे। बस दैट्स इट, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बिल्कुल नाइस। तो एटलीस्ट यू आर एबल टू अट्रैक्ट अटेंशन बिकॉज यस पीपल यस विल फर्स्ट पे यू अटेंशन देन दे विल पे यू मनी। करेक्ट। यस। और दूसरी चीज क्या है कि अब आपको पता ही है 1 फरवरी से 2 फरवरी 1 फरवरी से आपको पता है कि यूट्यूब शॉर्ट्स भी मोनेटाइज अब हो गए हैं। वो हो रहे तो हैं। जैसे आपका चैनल अभी मोनेटाइज होगा, चाहे वो 4000 आवर्स के हिसाब से हो, लॉन्ग फॉर्म के थ्रू हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट के थ्रू हो, तो मतलब दोनों से ही अब आप अर्निंग कर सकते हो यूट्यूब में। सो यूट्यूब शॉर्ट्स में जो भी आप शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, सेम यू कैन अपलोड ऑन इंस्टाग्राम रील एज वेल। यस सर, यस सर। करेक्ट। फेसबुक पे भी मेरा, मैंने एक पेज बनाया मल्टी ओके। लेवल करके। उसको उस पेज में भी बिल्कुल सेम टू सेम मैं तीनों मतलब जगह पे अपलोड कर रही हूँ। और मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे भी अपलोड करती हूँ। तो करेक्ट ये करेक्ट। बहुत ही अच्छा है, मेरा टाइम सेविंग हो गया बहुत अच्छा। राइट राइट। ग्रेट थैंक नाइस। यू। तो मैं आप लोगों को ना एक नाइस शर्मिष्ठा, एवरीवन जस्ट टाइप MPTY शर्मिष्ठा, मोर पावर टू यू। ओके एवरीवन इन दी चैट बॉक्स। गुड मॉर्निंग तरुण जी, बहुत ज़बरदस्त आपका ये वीकली मीट है, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहला चीज़ तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। मैंने कभी यूट्यूब या इंस्टाग्राम जर्नी पे आगे बढ़ने की नहीं सोची थी, मगर यूट्यूब में आपके थ्रू बढ़ना शुरू करने के लिए पहले मैं सोचा कि थोड़ा सा अपने हिचक हटाऊं। तो मैंने कुछ वीडियोस मोटिवेशनल बनाना शुरू किया। पहले मैं कैनवा में एक टेम्पलेट बना के उसको स्टोरी में पोस्ट किया करता था, मगर उतने ज़्यादा व्यूज और एंगेजमेंट नहीं आते थे। मगर जब मैंने इंस्टाग्राम पे अपने कुछ मोटिवेशनल बातें शेयर करना शुरू किया, तो मेरे शेयर्स 1000, 1500, 2000, 2500 तक पहुंच गए थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब मैं इस महीने से मैं यूट्यूब शॉर्ट्स और यूट्यूब वीडियो कुछ 15 से 20 मिनट के बनाना शुरू करूंगा, ताकि उसमें भी मेरे एंगेजमेंट बढ़े। और जो फनल, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा फनल के बारे में। उस फनल के थ्रू मैं अपने बिजनेस को भी वहां प्रमोट करूंगा। आपका टाइम हो गया था, तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं हमेशा अटेंड करूं आपका सेशन, क्योंकि जितना हम कोर्स में, जो आपके कोर्स हमने लिए हुए हैं, उससे जितना सीखते हैं उससे कहीं ज्यादा एजुकेशन हमें यहाँ मिलती है, जो हम वीकली आपके साथ अटेंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीकली मीटिंग्स। सेकेंडली, मेरा कुछ ज्यादा बड़ा विन तो नहीं है, लेकिन मैंने लास्ट वीक एक वैसे मैं बहुत कम यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ, मतलब महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, एवरेज मेरा कम था। लास्ट वीक मैंने एक हमारे कंपनी का एक एप्लीकेशन है जो अभी अपडेट हुआ रिसेंटली, तो मैंने उसका न्यू इंटरफेस जो था वो कुछ टीम के लोगों को समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ऐसे ही स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके और पूरा एक्सप्लेन करके 10 मिनट का वीडियो बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी टीम के ग्रुप में ही डाला, तो फिर मुझे अचानक से आइडिया आया कि चलो यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, जब बन तो गया ही है और ठीक ठाक से बन गया था। तो मैंने उसका यूट्यूब पे डाल दिया लास्ट वीक, और विद इन अ वीक उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ गए, एंगेजमेंट भी काफ़ी पहले से काफ़ी अच्छा आया। इवन इंटरनेशनल भी काफ़ी लोगों ने मतलब रिक्वेस्ट करी कमेंट में आके कि हमें समझ तो नहीं आया हिंदी में, लेकिन आप इंग्लिश में भी बनाइए, तो वी वुड लाइक। तो और काफ़ी अच्छा व्यूज़ आ गए। इवन मेरे टोटल जो व्यूज़ थे, मेरे को हैरानी हुई कि उस वीडियो के बाद 5000 क्रॉस हो गए। बहुत और बढ़िया। उससे भी बड़ी अचीवमेंट है कि उसी वीडियो को देख के 3-4 लीड्स भी आई मेरे पास, और अभी 3-4 दिन पहले ही पहली ज्वाइनिंग भी मेरे को उसी वीडियो से मिली। सर मैं रेगुलर मतलब जो हमारे टीएलएफ क्रिएटर की मीटिंग्स थी वो अटेंड करती थी। वहां पे फिर मेरे को बहुत सारे मतलब आइडियाज, यूट्यूब चैनल मेरा चालू करवाया गया, मतलब आप लोगों ने सारा कुछ सपोर्ट किया। वहां से भी मतलब कुछ लीड्स आना स्टार्ट हो गई। और मतलब जो प्रोडक्ट की मतलब जो 2cc के जो प्रोडक्ट थे वो तो मैंने रिटेल कर दिए थे, लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्ट मैंने बुलवा के यूज किए, तो उसके बाद जो कन्विक्शन मेरे को आया, तो उसके बाद मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट मतलब रिटेल करना स्टार्ट कर दिए। और
वही मतलब कॉन्फिडेंस लेवल शायद जो बढ़ गया था उसके कारण मतलब लोगों को जब मैं समझाती थी तो शायद उनको समझ में भी आता था उसमें कि नहीं मतलब सही है ये, तो इस टाइप से मतलब ज्वाइनिंग्स भी हो रही है अभी, और मतलब लोगों के कॉल्स भी आ रहे हैं, तो उसके कारण मतलब अभी जनवरी में मेरा सुपरवाइजर लेवल भी अभी मैंने क्रैक किया है। तो मेरे को पूरा मतलब जो भी सपोर्ट मिला है टीएलएफ क्रिएटर्स की वजह से मिला है, जहाँ पे मेरे को मतलब कुछ भी नहीं आता था तो लोग सभी ने यहाँ पे सिखाया और बताया, तो बस मैं उसको इम्प्लीमेंट करते गई और आज मैं मतलब सुपरवाइजर बन चुकी हूँ अभी। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी आपको सर, शुभम सर को और हमारी पूरी टीएलएफ टीम को। Hi everyone, my name is Shubham Royala, as you all know, and इस बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था कि आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मैं यहाँ पे पहुंच भी पाऊंगा कभी नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ऐसे लीस्ट छोटे माइंडसेट से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। मुझे नहीं पता था ये बिजनेस मेरे को एक एज अ सेलिब्रिटी बना देगा कभी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। बट यस, स्टार्टिंग के 6 मंथ बड़े टफ रहे मेरे लिए, एंड उस 6 मंथ में मुझे माइंडसेट ग्रो करने का लगा कि यार जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं ना, उनका माइंडसेट ग्रो करते हैं। एक्चुअली एक्शन कुछ है ही नहीं, सब माइंडसेट है। माइंडसेट के अगर आपका माइंडसेट बन गया तो ऑटोमेटिकली आपके उस हिसाब से एक्शंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये मैंने बहुत फील किया था यहाँ पे आके। सो फ्रॉम लास्ट 2 years like I was at a level 1.5 years I was on a level of supervisor, but recently in January month I have hit my level of assistant manager. अभी असिस्टेंट मैनेजर पहली बात तो पहले दिमाग में कभी नहीं आता था कि हमें लेवल्स भी अचीव करने हैं क्या। हमें पहला दिमाग ही ऐसे फोकस कराया गया था कि हम कंसिस्टेंट इनकम करते हैं। बट जब आपका माइंडसेट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, अच्छे लोगों के साथ आप रहते हो, जैसे आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर्स, ठीक है। डीएनए की मीटिंग में बहुत कम मतलब रहता हूँ, बट एक्चुअली जो मेरा फुल्ली फोकस रहता है वो टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ रहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर मैं ऑन यूट्यूब सक्सेसफुल हूँ थोड़ा बहुत भी और इन फॉरएवर सक्सेसफुल हूँ, तो मेरा मोटो है कि मैं जितने भी मेरे डाउनलाइंस आ रहे हैं, जितने भी मेरे बिजनेस पार्टनर्स आ रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मैं सपोर्ट करूँ। सो मेरा फुल्ली फोकस वैसे टीएलएफ क्रिएटर्स में रहता है अधिकतर। बट सीखते हम यहाँ से ही हैं, डीएनए से हम काफ़ी सारे सीखते हैं और टीएलएफ क्रिएटर से हम काफ़ी सारे सीखते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे पता है प्राउड भी फील करते होंगे हमारे साथ काम करके, क्योंकि रात को जो 10 बजे हमारा सेशन होता है वो ब्लो कर देता है हमारा माइंड। मतलब हम सारे खाली वहाँ पे ऐसी बातें नहीं करते कि कोई बिग बॉस की बातें कर रहा है, कोई स्पिट्सविला की बात कर रहा है, नहीं, हम वहाँ पे सारे न्यू आइडियाज जनरेट करते हैं, किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। मतलब प्रॉब्लम ओरिएंटेड और सोल्यूशन ओरिएंटेड हमारा डिस्कशन होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से हमारा माइंडसेट बहुत ग्रो होता है। प्लस चाहे कोई इनिशियल लेवल पे है, चाहे कोई मिडिल लेवल पे है, चाहे कोई बिल्कुल फाइनल लेवल पे अपने आ चुका है इस बिजनेस के, स्टिल उसको बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं, यार इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। एक्चुअली कमी सिर्फ आइडियाज की है। आइडियाज अगर किसी को आ गए और उनको समझ में आ गया कि सामने वाला इस चीज को इंप्लीमेंट कर पा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर पाता है, ठीक है। सो इसकी वजह से ही मेरा माइंडसेट ग्रो हुआ कि नहीं यार अब बढ़ते हैं। और हमने एक प्लानिंग करी कि जनवरी मंथ में चलो कुछ करके देखते हैं। मतलब इतना प्लान नहीं किया था कि ऐसा भी हो जाएगा क्या, बट टीम इतनी सपोर्टिव, पहली बात तो मेंटोर्स इतने सपोर्टिव, और एक्शन प्लान बिल्कुल ऐसे हिट किया। सो कहीं ना कहीं मैंने 76 सीसी इस मेरी कंपनी की अगर मैं बात करूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर, वो मैंने क्रैक किया है बाय 76 सीसीज। तो ये मैं पूरा इसका जो श्रेय है वो देना चाहता हूँ टीएलएफ क्रिएटर्स के माहौल में, क्योंकि वो जो माहौल है वो ग्रोइंग माइंडसेट का है। वहां पे कोई स्टक नहीं रह सकता, मुझे इतना पता है। अगर वो जो आइडियाज वहां पे मिल रहे हैं उनको अगर एक्शन में कन्वर्ट कर दे तो डेफिनेटली लेवल्स भी निकलेंगे, आप हर चीज में सक्सेसफुल भी होंगे। सो पूरा क्रेडिट मैं टीएलएफ क्रिएटर्स को देना चाहता हूँ, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन कि मैं अभी यहाँ पे जनवरी मंथ में असिस्टेंट मैनेजर लेवल मैंने क्रैक किया है। सो ये मेरे विन है अभी। नाइस ग्रेट। सो क्या असिस्टेंट मैनेजर लेवल है, ये सब चीज़ें छोड़िए, बाकी लोग ओके। मेन चीज़ ये है कि फॉर लास्ट वन एंड हाफ ईयर, ठीक है, शुभम वॉज टोटली फोकस्ड ऑन कंटेंट क्रिएशन, ओके, एंड विदाउट एनी एंजाइटी कि मैं तो लेवल अचीव नहीं हो रहा, विदाउट एनी एंजाइटी कि किसी का प्रेशर कि नहीं मुझे भी दिखाना है कि मैं भी एक लेवल पे हूँ, ये लेवल पे, नो। बिकॉज कंटेंट, इफ यू आर कंसिस्टेंटली क्रिएटिंग कंटेंट, तो क्या होता है कि जैसे एक मनी का कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, वैसे एफर्ट का भी कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। तो अगर ऐसे बोलते हैं सेल्स में कि एक कस्टमर को छोड़ दो, बट डोंट लेट दैट पर्टिकुलर कस्टमर ruin your reputation. Reputation is more important than customer. Reputation is more important than a prospect. Okay, leave the prospect, but don't let that person ruin your reputation. So पिछले 1-1.5 साल के अंदर he was able to create a solid reputation, creating valuable content. Okay, और अगर आप इनके देखेंगे consistently he is creating content on YouTube and he has grown so much कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर
क्योंकि मेरा भी यूट्यूब चैनल है, हिज यूट्यूब चैनल हैज ग्रोन मोर देन मी, ओके, तो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, बहुत ही अच्छी बात है। और यही आप लोगों के लिए एक लर्निंग है, ये इफ यू कंसिस्टेंटली क्रिएट कंटेंट, ऑल दीज लेवल्स विल, मतलब ऑल दीज लेवल्स 100% वो अचीव होना ही होना है, ये रिजल्ट में कन्वर्ट होना ही होना है, ओके। सो इट टेक्स टाइम, 1-1.5 साल इसके लगा। पीछे का बेसिक रीजन बता दूं मैं सर। इसके हम्म, पीछे का रीजन पूरा माइंडसेट है, प्लस जो आप काम कर रहे हो उसको काम समझो। एक्चुअली बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ऐसा समझते हैं कि यार ये कोई काम ही नहीं है, ये पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छा भी काम है कि नहीं। अपने काम से जब तक आप प्यार नहीं करोगे, जैसे बब्बर जी हैं हमारे जो सुपर अपलाइन है, वो हमेशा क्या कहते हैं, आप जो अपने बिजनेस को दोगे आपका बिजनेस आपको वही देगा, है ना। तो इस काम को काम समझो, और मैं इस काम को बिल्कुल एग्जैक्टली काम ही समझता हूँ। मैंने कहा यार ये बिजनेस ही है, मेरा मेरा ये बिजनेस है, मैं रोज आके यहाँ पे माथा टेकता हूँ कि यार यही मेरा बिजनेस है। जैसे हम दुकान पे भी कहीं जाते हैं, शटर खोलते हैं तो माथा टेकते हैं ना कि ये हमारी शॉप है। तो जब इस टाइप का माइंडसेट आपका आ जाएगा इसमें भी, यार ये भी मेरा बिजनेस ही है, यहीं से मेरे को जो भी इनकम आती है वो यहीं से ही आती है, मेरा प्योर बिजनेस है। जब आप इसको इस तरह से लेके चलोगे विदाउट मतलब एक्सपेक्टिंग कि मुझे रिजल्ट आ रहा है, अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड हो गए यहाँ पे, जैसे मैं हूं, मैं हफ्ते में 3 वीडियोस डालता हूँ, मैं डाल रहा हूँ कितने टाइम से, मैं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 100 व्यूज आ रहे हैं, 50 व्यूज आ रहे हैं, कुछ नहीं। मेरा काम है द काइंड ऑफ कंटेंट या फिर द काइंड ऑफ आइडियाज मेरे दिमाग में आ रहे हैं मैं लोगों के सामने रखूं। जिनको मेरे से प्यार करना होगा वो ऑटोमेटिकली करेंगे। अब मुझे पता है थ्रू दिस यूट्यूब में आउट ऑफ इंडिया भी काफी, पाकिस्तान से जैसे फॉरएवर चलता है, फिर दुबई में काफी सारे लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, भले वो मेरी टीम में नहीं है, कुछ नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो मेरे यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड हैं। सो मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा, इस बिजनेस को बिजनेस समझो, ये बिजनेस है और ये आगे आने वाले समय में काफी सारा ग्रो करने वाला है। और अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे बना लो कि लोग आपको सीनियर मैनेजर समझना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे को पहले से ही समझते थे कि तू तो सीनियर मैनेजर होगा, बट एट दैट टाइम आई वाज ऑन सुपरवाइजर लेवल। तो द काइंड ऑफ कंटेंट यू डिलीवर टू द पीपल ना, वहीं से लोग आपकी रेपुटेशन मतलब स्टार्ट कर देते हैं। अभी मैं ऐसा कभी करता हूँ, कभी कभी 1-to-1 कंसल्टेंसी देता हूँ अपनी कंपनी के सीनियर मैनेजर्स को, वो आके मेरे से सीख रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैंने कहा दैट मीन्स यार जो कंटेंट जो हम डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहा है। तो टोटली थैंक है तरुण सर का भी, काफी सारे आइडियाज ये भी देते हैं, बट आइडियाज कुछ नहीं करते जब तक आप उनको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते। तो आइडियाज तो यहाँ बहुत सारे लोग ले रहे हैं, अभी 71 लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, 75, बट मुझे पता है सिर्फ ये गारंटी है यहाँ पे सिर्फ 10 लोग ही आगे सुन के इसको इंप्लीमेंट करेंगे, 70 लोग सुनेंगे एक तरह से ऐसे निकल देंगे। दुनिया ऐसे ही है, सारे बिजनेस ही ऐसे हैं, सारी पॉपुलेशन ही ऐसी है, सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही काम की होती है हर एक ग्रुप में, जो सुन के उसको एक्शन में कन्वर्ट करेगी। सो इफ यू आर एक्शन टेकर, जस्ट राइट इन द कमेंट एक्शन टेकर। आई वांट एवरीबॉडी टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, यस आई एम एक्शन टेकर, इफ यू आर एक्शन टेकर। यस, ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। ग्रेट, नाइस। सो और बेसिकली क्या है कि खासकर ये जो आप सब लोग सीख रहे हो कंटेंट क्रिएशन और जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डीएनए में, सो दिस इज ऑल वी आर हेल्पिंग यू टू बिकम अ स्मार्ट मार्केटर, नॉट नेटवर्कर, ओके। सो फर्स्ट बिकम अ मार्क, बिकॉज इन अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ नेटवर्किंग ही सिखाई जा रही है, मार्केटिंग कोई सिखा नहीं रहा। सो हियर यू आर लर्निंग मार्केटिंग एंड मार्केट योरसेल्फ, नॉट योर टीम। ही इज शुभम इज मार्केटिंग हिमसेल्फ, उनका अपनी कंपनी को मार्केट नहीं कर रहे, खुद ही को मार्केट कर रहे हैं वो। ही हैज बिल्ड ट्रस्ट and now everything, once he achieve a particular level, then next level होता क्या है, now this is a स्टैम्प कि एक अथॉरिटी भी आपकी बन जाती है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे आप हो। जब वो एक लेवल भी साथ में मिल जाता है स्किल्स के साथ, ठीक है, या फिर रेपुटेशन के साथ, वो जब लेवल भी मिल जाता है, देन इट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन और इट इज गोइंग टू स्केल अप योर बिजनेस फास्ट, ओके। सो तो ये है तो ग्रेट, तो थैंक यू शुभम, ऑल द बेस्ट, ओके।